सबकी तवज्जो चाहते हुए मैं ये जुमले यहाँ से ही शुरू करूँगा कि आज हम आए इसलिए हैं कि जहाँ बर को बता सकें कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है ये कल भी ज़हरा के बाबा के कदमों पर वजद करता था, ये आज भी ज़हरा के बाबा के कदमों पे निसार हो जाता है। अगर सुनना चाहें तो इस जुमले से शुरू करूँगा, ज़ाया न करें तो कह के ये जो मजलिस आज आपने सजाई है, बराने रहमत से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आती है, लेकिन मजलिस का कबूल होना लाजमी है, इंतजाम और इंसराम लाजमी नहीं होते। वो ज़हरा के बाबा मदीनतुर रसूल में जा रहे थे, अभी यसरब था, ज़हरा के बाबा ने पहला कदम रखा, यसरब मदीनतुर रसूल बन गया। साहब मुझे सिर्फ दुआएं चाहिए, बैठ जाए नीचे, बैठ जाए। मैं सैयद का बच्चा हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरी माँ की बख्शिश हो जाए, मेरे बाप की बख्शिश हो जाए। मेरी जवानी का मकसद लीजिएगा, मैं अपनी जवानी आपकी खिदमत में रखूं। मेरा ये जुमला दिल की गहराइयों से आपने सुनना है। जो मैं अर्ज करने लगा हूँ वो यसरब है, बीमारियों का गढ़ है, मेरे नबी के कदम लगे हैं, वो शिफाओं का मरकज मदीना तो नबी बन गया। अली जा एक आया, कहा मेरे घर आइए, जुब्बे और दस्तार बड़ी है। दूसरा आया, कहा मेरे घर आइए, मेरे घर में बच्चे ज्यादा हैं। तीसरा आया, मेरे कबीले में आइए, मेरा कला बड़ा शानदार है। मेरे नबी ने कहा मैं अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा, जहां हुक्म होगा वहीं बैठ जाऊंगा। वो अपने घर में बैठा, अपनी बीवी से कह रहा था मैं कैसे जाऊं, जाके दावत देके आऊं। मेरे भाइयों दिल से सुनना, अभी ये जुमले कहने थे कि सवारी बैठ जाती है, और ये भी नबी अकरम का मोजिज़ा है। मेरे हबीब ने नहीं बताया, हवा की खुशबू बता रही है। ये सूंघिए, हवा की खुशबू बता रही है। वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मंजर है आज का, ईमान की ताजगी। आपकी नौकरी भी कबूल, आपकी महफिल भी कबूल, आपकी मजलिस भी कबूल, और इसी मजलिस से ये पैगाम भी आज हर किसी के दिल में उतरे कि हम ये महफिल इसलिए सजाते हैं कि अगर बाप हो तो पता हो कि बाप कैसा होना चाहिए, अगर बेटे हो तो पता हो बेटा कैसा होना चाहिए, अगर माँ हो तो पता हो माँ के लिए रोल मॉडल कौन है, अगर बेटी हो तो पता हो बेटी कैसी होनी चाहिए। भाइयों अगर बाबा बन के आना है तो ज़हरा के बाबा से सबक पाना है, अगर बेटा बन के आना है अम्मा आमीना के शहजादे रसूल अकरम का पैगाम लेके आना है कि जिनको माँ आखिरी लम्हों में कह रही है बेटे मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को बता देना व जिक्री बाकिन व कद तरक्तु खैरा व वलिदतु तोहरा, जब तक कयामत बाकी रहेगी तब तक मोहम्मद मुस्तफा की अम्मा का जिक्र बाकी रहेगा। खुद वजह बताई है, कहा इस वजह से जिक्र बाकी रहेगा, मैंने बेटा नहीं पैदा किया। तवज्जो है, किस किस की हाथ खड़ा करे, मैंने बेटा नहीं पैदा किया। वक़द तरक्तु खैरा व वुलिदतु तोहरा, मैंने बेटा नहीं पैदा किया, मैंने उम्मत के लिए खैर को पैदा किया है। व वुलिदतु तोहरा, मैंने तहारतों के मरकज को पैदा किया है। अगर आप अपने जमाने में उस्ताद हो तो सुफा के चबूतरे में सिद्दीक़ अकबर का उस्ताद तो देखिए, फरूक आजम का उस्ताद तो देखिए। मेरे भाइयों जिसने पकड़ के उस्मान को ज़ुन्नुरैन, दो नूरों वाला बना दिया, उस उस्ताद को तो देखिए। जिसने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा दिया, उस उस्ताद को तो देखिए। अगर आप हाकिम हो तो मदीना की रियासत के हाकिम उला की ज़ियारत कीजिए। अगर आप आलिम हो तो जनाब रूहुल अमीन के जरिए
उलूमुल्लाह लेने वाले मेरे करीम आका को देखिए। अगर आप शागिर्द हो तो अल्लाह के शागिर्द को देखिए। अगर आज के जमाने में आप सिविल इंजीनियर हो तो मस्जिद नबवी बनाने वाले इंजीनियर को देखिए। अगर आप तबीब हो तो नाफे बिन हारिस को तिब सिखाने वाले रसूल अकरम को देखिए। अगर आप आज के दौर में मुजाहिद और सिपा सलार हो तो बदर के सिपा सलार को देखिए, ओहद के सिपा सलार को देखिए, खंदक के सिपा सलार को देखिए। मेरे भाइयों, अगर तुम ताजिर हो तो मसर की मंडियों में खतीजतुल कुबरा का रेशम बेचने वाले रसूल अकरम को देखिए। मैं क्या क्या बताऊं। आज पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आज की साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हो, आज की लीगल मेथोडोलॉजी हो, आज की एविएशन इनोवेशन हो, आज का एल्गोरिथम हो, आज जमाने भर में जिसने भी इज्जत देखनी है, मोमिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाओ ज़हरा के बाबा के दर पे, तुम्हें दुनिया भी मिल जाएगी, तुम्हें आखिरत भी नसीब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आगे तो बढ़ो। अगर आपने बेटी बन के आना है तो खतीजतुल कुबरा की गोद में फातिमा तु ज़हरा को देखिए। अगर आपने बेटी बन के आना है तो फातिमा की गोद में जनाबे ज़ैनब को देखिए, जनाबे ज़ैनब को देखिए। इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब। वालिजा, आपने बड़ा खूबसूरत अपने बाबा का कलाम सुनाया, मैं भी अर्ज करूं। इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, ईमान का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब। हर मुल्क का एक आइन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। आप तो गवर्नमेंटल एफिलिएशंस रखते हैं, आपको पता है हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। मेरी पीएचडी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है। मैं बताना चाहता हूं हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आज सुनो मेरी जुबान से। इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, ईमान का सुलझा हुआ आइन है ज़ैनब, हैदर के खदो खाल की तज़ईन है ज़ैनब, शिब्बीर है कुरान तो यासीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब। अब मैं कलम तोड़ूं और हवा में छोड़ूं, ये गुलशने इस्मत की वो मासूम कली है, ये गुलशने इस्मत की, पढ़ने में भी फर्क है। ये गुलशने इस्मत की वो मासूम कली है। पीछे तक आवाज जाए दिल की गहराइयों से। ये गुलशने इस्मत की वो मासूम कली है। ततहीर में है ज़हरा तो तेवर में अली है। सुभान अल्लाह, सुभान। ततहीर में है ज़हरा तो तेवर में अली है ज़ैनब। उम्मती दिखाऊं जहां से मैं बात शुरू करूंगा और बहुत लंबी नहीं करूंगा, पैगाम दूंगा। सहने अबी तालिब है, इस्लाम की पहली दावत है। मेरे नबी ने कहा कौन है जो मेरे साथ चलेगा? इट वॉज द कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन ऑफ पीस बी अपॉन हिम। मेरे नबी डेलीगेट करना चाहते हैं कौन है जो मेरे साथ चलेगा। अभी कोई आगे नहीं बढ़ा। 9 या 10 साल का एक बच्चा आगे बढ़ के कहता है फ़क़ामा अलीयुन अलैहिस्सलाम। तवज्जो रहे, फ़क़ामा अलीयुन अलैहिस्सलाम वकान असग़रुहुम सिन्ना व अहमशुहुम साका व अक़ल्लुहुम माला। उम्र अभी कम थी, जिस्म अभी कमजोर था, माल की अभी कमी थी। जनाबे मुर्तजा उठ के खड़े हो गए और खड़े होके कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका, आपके कदमों पर मेरी माँ फातिमा बिनते असद कुर्बान जाए। ए मेरे आका, आपके कदमों पे मेरा बाबा अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब कुर्बान हो जाए। हुजूर, मैं ऐलान करने आया हूँ अना या रसूल अल्लाह अना। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अली ने कहा हुजूर कोई और चले या ना चले, आज की दावत में आपकी आवाज के बदले में मैं ऐलान कर रहा हूँ अना या रसूल अल्लाह अना। हुजूर, मैं बचपन में भी आपका, हुजूर मैं लड़कपन में भी आपका, हुजूर नौजवानी आपकी, हुजूर जवानी आपकी, हुजूर मैदान अमल आपका, हुजूर उदेड़ उम्री आपकी, हुजूर बुढ़ापा आपका, हुजूर मेरी शहादत आपकी, मेरी इमामत आपकी, मेरी खिलाफत आपकी। मैं इस चीज का ऐलान करने आया हूं जब जब दीन बुलाएगा तब तब अपने जमाने का मुर्तजा निकल के आएगा और ये पैगाम आम हो जाएगा।
जज़ाकुमुल्लाह, आप नाराज ना होइएगा। जज़ाकुमुल्लाह, मेरी तरफ तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। मैं असल ताजिर आलिम हूँ और मैं तिजारत करता हूँ, और मैं दीन की बात सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मरने से पहले गुलामों में नाम लिखा जाए। और मैं ये बात बार बार नहीं करना चाहता, खुदारा मेरी नौकरी में कमी आती है, अब कोई बंदा नहीं उठेगा, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और मेरा पैगाम चाहिए। ये पहला पैगाम था जो इन्होंने लिया है। फिर आगे वक्त ज़माना बढ़ता गया। अलीजा उलमा लिखते हैं कि जो लफ्ज़े आना है ना, इसमें बड़ी डेप्थ है, बड़ा गुम्मूज है, ये मजाक नहीं है। एक लफ्ज़ आना कैसे बनता है? आना का मतलब होता है मैं। कहा कि ये आना कैसे बनता है? कहा आना तब बनेगा जब बंदे का जिस्म, बंदे की रूह, बंदे का मनसब, बंदे का मर्तबा, बंदे का कल, बंदे का आज और आने वाला कल, असल और नस्ल मिल जाएगी, फिर एक आना मुकम्मल होगा। मुझे इस आना की तफसीर पहले समझ ना आई। मेरे भाइयों, मैं करबला में गया तो मुझे पता चला अली ने कहा था मैं 6 माह में कुर्बान होऊंगा, तो वो अली के लिए अली असगर कुर्बान हो गया। अली ने कहा 14 साल में निसार हो जाऊंगा, वो कासिम निसार हो गया। अली ने कहा 18 साल में झूल जाऊंगा, वो अली अकबर कुर्बान हो गया। अली ने कहा मैं 43 साल में आऊंगा, वो अब्बास अलमदार आ गया। अली ने कहा मेरी इमामत आएगी, वो मुज्तबा बन के आ गई। अली ने कहा मेरी खिलाफत आएगी, वो हुसैन बन के आ गई। यार कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा यार। सुनिएगा, मैं जिंदाबाद जिंदाबाद, सुनिएगा, मैं दिल की बात करने आया हूं, तकरीर नहीं करने आया। और ये जो आप नारे लगाते हो, ये आज आलिम को तवक्कुफ देने की वजह है। नारा पता है किसकी सुन्नत है? आओ सुनो। इन्नल अब्बासा रजुलुन जसीमुन कसीमुन वसीमुन यरकबु अल फरसल मुतहम वरिजलाहु तखुत्तान फिल अर्द। लोगो, उम्मुल बनीन का अब्बास जब घोड़े पे बैठता था तो अल्लाह ने इतना जाहो जलाल और कद दिया था, घोड़े पे बैठ के जब उसका पांव जमीन पे निकलता तो सुबह सारी खवातीन अपनी बालकनियों में खड़े होके पर्दों में अब्बास को देख के कहती, लोगो ये हैदर कर्रार का बेटा नहीं है, आसमान से चांद उतर के आया है। जब उनका ये वाला बाजू कटाना, जिसे दाया कहते हैं, मैंने दोहा एजुकेशन सिटी में यह बात की, हर मसलक का बंदा बैठा था, मैंने बताई वजह और तोजी क्या है। कारी साहब जब ये बाजू कटा, कोई हाय वाय नहीं की, कहा अल्लाह अकबर, नारे तकबीर को सुन्नत बनाया। जब ये बाजू कटा तो कहा वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह को, नारे को सुन्नत बनाया। और जब रगू पे लगे नेज़े और आए हुसैन की गोद में तो मुस्कुरा के कहा अखी हुसैन, हुसैनियत जिंदाबाद को सुन्नत बना के कहा कि कयामत तक ये नारा अब्बास की सुन्नत है, उसी गैरत से लगाना होगा। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। अब सुनिएगा, हूँ लाख सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पेयाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस रसूल अकरम ने क्या क्या न दिया हमको, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। उस जाने जहां की बातों में लुत्फ ऐसा है कुछ हम नफ्सो, जब से छेड़ा है जिक्र नबी बाकी सारे जिक्र छोड़। अब मैं अर्ज करने लगा हूं, सबसे बढ़ के ईमान वाले ने अल्लाह से मोहब्बत करनी है, और अल्लाह से मोहब्बत का ऐलान ये है कि सरकार दो आलम के नाम पे खुद को कुर्बान कर दिया जाए। तहक्कुक में जाने का वक्त नहीं है। जाहिज एक पुराना अरबी दान, बहुत बड़ा नाकिद था, ये बहुत बड़ा क्रिटियर था, क्रिटिसिज्म करता था। इसने कहा मैंने बड़ा नापा, बड़ा तोला। ये आशिकों को मेरे जुमले समझ आएंगे, काश मैं अरबी आपको समझा सकूं। कहा मैंने बड़ा नापा कि आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह पे कौन पूरा आता है, जो मैंने खुतबा में पढ़ा है। मेरे भाइयों, इन बाबू के नाम इसलिए जिंदा नहीं कि मैं और तुम नारे लगा रहे हैं, इसलिए जिंदा हैं कि जब ये जिंदा थे तब इन्होंने हर सांस में, आती सांस में अल्लाह पुकारा है, जाती सांस में मोहम्मद दोहराया है।
सल्लल्लाहु अलैहि, हाथ रख के बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। वो कहता है मैंने मुकम्मल रिसर्च की तो मैं कहने पे मजबूर हो गया। मैं अपनी तकरीर की सबसे खूबसूरत बात सुनाने लगा हूँ। कहता है लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम आलिमुन शुजाउन जवादुन कासिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुतहरुन नाकिन वहुम अल खुलफाओ वहुम अल मुरश्शहून। कहता है मुझे समझ नहीं आई कि मैं ये ढूंढते ढूंढते किस दरवाजे पर गया। वो दरवाजा खुला तो घर मुर्तजा का था और सहन फातिमा तो जहरा का था और गोद में मुजतबा और हुसैन और जैनब थे। मैंने जब सवाल करके कहा कि हसन कौन है तो मुझे बताया गया हसन वो है। मेरा जुमला जाया ना जाए, लंबी बात को बहुत छोटे जुमलों में बांधने लगा हूं। मुझे बताया गया कि हसन वो है जिसने करबला से पहले इस्लाम बचाया है। मैंने फिर पूछा हुसैन को कौन है, बताया गया हुसैन वो है जिसने करबला में इस्लाम बचाया है। मैंने कहा ये जैनब कौन है, कहा आंखें खोल के देखिए जैनब वो है जिसने करबला के बाद इस्लाम बचाया है। कहता है बात इधर तक नहीं रुकी। लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुन, इनमें से हर एक को मैंने देखा, इनमें से हर एक को मैंने देखा और मैं ये देख के कहने पे मजबूर हो गया कि मुर्तजा तेरे घर का हर फर्द वली कामिल भी है और आलिम हक भी है। लिकुल्लि वाहिद मिनहुम आलिमुन शुज्जाउन जवादुन कासिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुतहहरुन नाकिन वहुम अल खुलफाओ वहुम अल मुरश्शहून। कहा मैं ये मंजर देख के हैरान रह गया कि इनके दरवाजे पर जो आता है अता फरमाया जाता है। इनमें जो घोड़े पे बैठता है खैबर के हैदर की याद ताजा कर देता है। कहता मैं तड़प के कहने पे मजबूर हो गया कि मैंने हमेशा एक नस्ल में आला देखा, दूसरे में अदना, एक में बड़ा, दूसरे में कमतर, लेकिन एक नस्ल ऐसे गुजरी है वह हा कदा इब्नु इब्नु हा कदा इला अशरा कि मैं तड़प के कहने पे मजबूर हो गया। सिर्फ एक शजरा ऐसा है जिसमें बाप देखोगे, बेटा देखोगे, पोता देखोगे, पड़पोता देखोगे, हर कोई एक दूसरे जैसा नजर आएगा। पता चल जाएगा जमाना तूफान चलाता रहेगा, फातिमा के बच्चे मुस्तफा की नात सुनाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। कहता है मैंने फिर उस शजरे को लिखा हम अल हसन इब्नु अली इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने मूसा इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने अल हुसैन इब्नु अली। कहा मैं तड़प के कहने पे मजबूर हो गया कि शजरा चलता है अली उल मुर्तजा से, बढ़ता है जनाबे हुसैन तक, फिर उठता है जनाबे ज़ैनुल आबिदीन तक। जब इल्म आता है तो बाकिर आता है, जब सिद्क आता है तो जाफर आता है, जब हिल्म आता है तो मूसा कासिम आता है, जब जवानी का बाप कनाता है अली उर रसा आता है, जब जुर्रत और हैदर की ललकार आती है अली तकी आता है, जब बुखारियों के खून की छाल आती है तो अली नकी आता है, और जब तमाम लोगों को इमाम असाकिर देखना है तो हसन अस्करी आता है। और ये मंजर इधर नहीं रुकेगा, ईसा सजदे से खड़े होके मुसल्ले पे महदी खड़ा करके बताएंगे वो कल का हैदर था, ये आज का अल्लाह नारा हैदरी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फासिला कैसे तय होता है, ये मंजर ओज तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए 27-28 रजब की दरमियानी रात को अम्मा हुजूर के नाले कफे पा पे जनाबे हुसैन सर रख देते। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं ये जुमले बयान कर सकूं। मेरी दादी माँ को दुनिया से गए हुए 47-48 साल हो गए। मेरा बाबा कहता है मैं उनके जूते उठाता था तो मेरी माँ ने कहा था अल्लाह तनु एने रंग लाएगा कि जहान देखेगा। अल्लाह ने 35,000 हाफिजों का उस्ताद बनने का शर्फ अता फरमा दिया। ये करम नवाजी से होता है। मंजर देख के आए हो ना, तो मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा मेरी दादी माँ से तरसे हुए नहीं? मुझे कहते हैं बेटे हर कोई क़यामत से डरता है, मैं क़यामत के इंतज़ार में जीता हूँ कि कब वो वक्त आएगा
मैं माँ के बेटों से बात कर रहा हूँ। कहा कि कब वो वक्त आएगा जब मेरी माँ दोनों बाजू खोल के मुझे अपने सीने से लगाएगी। जनाब हुसैन ने सर रख दिया अपनी माँ के मिज़ार पुर अनवार में, कदूम मुबारक मेमनत लुजूम की जीनत पर। मैं ये रिवायात नहीं पढ़ूंगा, मैंने मतन पढ़ा है, लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल, मैं जुमले कैसे सुनाऊं। जनाब हुसैन ने सारी बात की अपनी माँ से। कहा है सैयदा निसाउल आलमीन, आज तेरा हुसैन जा रहा है। मुझ जैसा उस जैसे की हाथ पर बैत नहीं करेगा। जिस मकसद के लिए हुसैन को पाला था, आज पूरा करने के लिए हुसैन जा रहा है। लेकिन अम्मा मैं एक बात कहूँ, मेरी ज़िंदगी का हर सांस इस मदीनतुन नूर में गुजर गया। मेरी माँ, मुझे आज भी वो याद है जब आप मुझे अपनी गोद में उठाती थी, जब मुज्तबा मुझे लुक़मे बना बना के खिलाते थे, जब मेरे नाना मुझे अपने कंधों पे बिठाते थे। मुझे आज मेरी आंखों के सामने वो सब नज़र आ रहा है। 56.5 साल की उम्र में जनाब हुसैन की आंखों से आंसुओं का सेले रवां था। वहाँ से उठे, आगे बढ़े, नाना हुजूर के मवाजा में सुनहरी झालियों के साथ सर रखा। इब्ने आसाकिर की तलखीस कहती है, अल्लाह ने करम करना था, हुसैन की निगाहों को सुकून आ गया, ज़हरा के बाबा का जन्नत में दीदार नसीब हो गया। जाग के सुन रहे हैं, ज़हरा के बाबा का जन्नत में दीदार नसीब हो गया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो था हौज़े कौसर की इज्जतों का मंजर। नाना भी हैं, बाबा भी हैं, अम्मा भी हैं और भाई हसन भी हैं। हुसैन के आने का इंतज़ार है। हुसैन को पता चल गया कि वक्त आ गया। बहन ज़ैनब की खिदमत में हाजिर हुए, मदीनतुल मुनव्वरा से निकलने लगे। अपना 18 दिन का बेटा अली असगर उठा के बहन ज़ैनब की गोद में रखा। कहा, बहन इसे तुम संभालो। मेरे भाइयों, तुम कहते हो 3 दिन पानी बंद हुआ, 3 दिन खाना बंद हुआ। इनको तो इनकी माँ ने तरबियत ही हमेशा 3 दिन खाने की दी थी कि बंद रखना। 3 दिन बाद पानी पे लाया था। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, हमने 5 दिन और 5 रातों का सफ़र किया। बड़े तो बड़े रह गए। मैं अली असगर पर भी हैरान थी कि माँ ने आके खुराक दी तो पी ली, वगरना अली असगर ने भी बिलकना नहीं सीखा था। 3 शाबान मक्का मुकरमा पहुंचे, 150 खत आए। जनाब मुस्लिम बिन अकील को भेजा। 8 जिलहज्जा को एहराम उतारा, निकले ज़हरा बतूल के बाबा की इज्जतों के रूहानी वारिस करबो बला की सरजमीन की तरफ। 2 या 3 मुहर्रम को वहां पर जाकर उतरे। 3 से 7 मुहर्रम तक डायलॉग होता रहा। 7 से 9 मुहर्रम तक पानी बंद रहा। 9 और 10 मुहर्रम की रात थी और ईमान का इम्तिहान था। महसूस करके सुनिएगा, मैंने तकरीर कर ली, आप दर्द बांटना चाहूँगा। ये वो वक़्त था, ये वो लम्हे थे। हज़रत इमाम ने इन्हीं लम्हों में जो अभी रात के हम गुजार रहे हैं, कहा चराग बुझा दिए जाएं, चेहरे का शर्मो हया ख़त्म हो जाए, फातिमी और गैर फातिमी भी आ जाएं और हमारे ग़ुलाम भी आ जाएं। वो खुतबा शुरू हुआ जिसमें हज़रत आदम का तज़किरा, हज़रत नूह का तज़किरा, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह का तज़किरा, जनाब मूसा कलीमुल्लाह का तज़किरा, जनाब ईसा का तज़किरा, जनाब रसूल अकरम का तज़किरा, नाना के ताइफ के बाज़ारों का तज़किरा कि मेरे नाना ने भी कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका दुफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तदअफ़ीन व अंत रब्बी ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिक इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली लकल उतबा हत्ता तरदा। कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, करबला के पहले ताइफ ने यह मंजर देखा है। मेरे नाना के सरे अनवर से खून निकल रहा था, मेरे नाना के नाले पाक तक पहुंच रहा था। मेरे हबीब नाना ने कहा, मेरे अल्लाह किन जालिमों के आगे चढ़ाया। मैंने इनकी माँ को इज्जत दी, इन्होंने जुमले बोले। मैंने इनको दीन की तरफ बुलाया, इन्होंने जुमले बोले। जब सारी बात कर चुके तो कहा, इल्लम यकुन बिका अलैया गदबुन फला उबाली। ए मेरे अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है
ऐसे हजारों इम्तिहान आते रहेंगे, तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निसार होता रहे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वसल्लम। मैं कहाँ से लाऊं गुलो तरब इज्जतों के जुमले, मैं कैसे सुना सकूं उस ज़ाते कुदस की बात कि जिनके बारे में मेरा इश्क कहता है कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। उनके तज़किरे करने के बाद जनाब हुसैन ने कहा मेरे नाना ने उम्मे सलमा को मट्टी दे दी है, कल के दिन में हुसैन कुर्बान होगा। जुम्मतुल मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी। इट वॉज द क्लियर ब्लैक डे ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। मैंने जनाब इस मुहर्रम के शुरू में BBC को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे कहा लॉजिक से साबित करो कि ये बैटल अल्लाह की रजा के लिए थी। मैंने कहा सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि जब पूरी दुनिया हरम मक्का में जा रही थी, मक्का की हुर्मत बचाने के लिए हुसैन करबला में जा रहा था। सबसे आसान था कि मक्का में मंजर बांधा जाता, सबसे आसान था, लेकिन रगू में खूने नाबे मुर्तजा था और शीर फातिमा तो जहरा था और लवाबने दहने मुस्तफा था। ये कबूल न था, ये मंजूर न था कि मेरे नबी ने मक्का को हरम करार दिया है, एक मक्खी भी मारी जाए। मक्खियां बचाने के लिए हुसैन ने नस्लों को कुर्बान कर दिया है। मक्का मुकरमा की इज्जत बचाने के लिए हुसैन ने सब निसार कर दिया है। लंबे खुतबे के बाद कहा जाए जिसने जाना है चले जाओ। एक तवक्कुफ के बाद अली अकबर को आवाज दे के कहा चिराग जलाया जाए। जलाया गया तो अब्बास भी खड़ा था, जलाया गया तो अबू बकर बिन अली भी खड़े थे, जलाया गया तो उस वक़्त हुसैन के सारे गुलाम खड़े थे, जलाया गया तो कासिम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और अली अकबर तो शबीह मुस्तफ़ा नजर आ रहे थे। इधर मुड़ के देखा तो ज़ैनुल इबाद भी थे, पलट के देखा तो अली असगर भी था। जुर्रत का कोहे हमालिया बन के नबी ज़ादियाँ भी थीं। अब कोई ऐसी बात न रही तो फिर मुस्कुरा के सबको कहा कल के दिन में नाना से मुलाकात होगी। ये रिवायात से कोई बंदा बातें लेके नहीं आया। रीज़न ये है हम रिसर्चर है ही नहीं। शादी जबीब शाह साहब कहते रहे ना सोशल मीडिया, हमारे पास इसके अलावा रह क्या गया? इसके अलावा क्या रह गया? ये फेम का टोल है ही नहीं, ये बिजनेस का टोल है। बात को समझिए। मेरे हुसैन ने अली अकबर को बुला के कहा जाओ मैदान कारजार दे के आओ। जुर्रत है ये बात सुन सको, हिम्मत है ये बात सुन सको तो सुनो। अली अकबर मैदान कारजार में गए तो देखा एक वजादार बुरका पोश मैदान से कंकरियां उठा के अपने दामन में भर रही है। हाफिज इब्ने कसीर ने इसके ऊपर मुकम्मल तलखीस लिखी है और बताया है, कहा कि मंजर ये था कि अली अकबर एकदम रुक गए। इनकी आवाज भी रसूल अकरम के मुशाबे थी और इनकी बात और चेहरा भी। पीछे से आवाज दे के कहा कौन है जो इस वक्त ये अमल कर रहा है? मेरा सीना फट जाए, मैं तारीख के ये जुमले कैसे कहूं। वज़ादार खतून ने पलट के देखा, करीब बुला के कहा तुम कौन हो? तो इन्होंने जुर्रत से कहा आना अलीजुल अकबर इब्नुल हुसैन। अली का जुमला कैसे उठाएं? कहा आना अलीजुल अकबर इब्नुल हुसैन। आज दुनिया में सब बिका, दीन बिका, ईमान बिका, मेरा जवान बिका। मैं किस दर्द दिल से ये जुमले आपके सामने रखूं कि इस्लाम ने कैसे कैसे इम्तिहान लिया। आंखें उठा के कहा बेटे गौर से देख, तू अलीउल अकबर इब्नुल हुसैन है, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद उम्मुल हुसैन। कैसे इन जुमलों की रोदाद अपनी खिदमत में लाएंगे? ये मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी मुसाहिबे औसाफे हिजाजी न रहे। ये सारी मस्जिद मरसिया खां है
लेकिन फजर की नमाज से कबल करीब बुला के इज्जतों के साथ फरमाया का बेटा जाओ और अपने बाबा से कहना कल जहां तेरा पकीजा जिस्म उतरेगा तेरी मां ने कंकर उठा लिए हैं। ये तकरीर नहीं है, ये जिंदगी का मकसद है। खुदा का वास्ता है लौटा है, खुदा का वास्ता है लौटा है। सिर्फ पढ़ते हो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, कि समझते भी हो। हर किसी ने यही यूं पढ़ा तेरी नस्ल पाक में, ये गलत है। ये इजाफत नहीं, सिफत मौसूफ है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। कुल्लुहुम नूरुन। ये पैगाम लेके जब अली अकबर आए तो कितने दर्द से बाबा को पैगाम सुनाया। कहा बाबा मैं गया, मुझे अपने दामन से लपेट लिया और आपकी अम्मा ने पैगाम दिया है कंकर उठा दिए गए हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर था या हुर था, हर कोई कुर्बान होता चला गया। वो अली उल अकबर भी गए, निसार हो गए। मैं ये सारी कुर्बानियाँ पढ़ता ही नहीं हूँ, हुक्म था मुझे, लेकिन मैं पैगाम आगे ले जाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अब्बास अलमदार का मैंने बताया, जब आप अब्बास की शहादत देखते हैं तो अब्बास तड़प के कहता है अखी हुसैन तस्कीनुन फिल क़ल्ब। हे मेरे भाई हुसैन, मेरे दिल में आज भी सुकून तेरी वजह से है। लेकिन मैं एक बात आपको सुनाना चाहूँगा, अगर आपके दिल में उतर जाए, एक जवान 14 साल की उम्र में कभी यूं जाए, 70 के शहीद होने के बाद कभी यूं जाए, कभी इस तरफ जाए। मैं इसका असल खुत्ता पढ़ने के लिए मलेशिया के एक लाइब्रेरी में गया और मैंने देखा कि वहाँ पर पैगाम क्या था। उसका नाम कासिम था। वो बार बार कहता था चचा मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी शहीद हो जाऊँगा, मैं हसन का बेटा हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन उधर दिलासा तो चाहिए था ना। जनाब इमाम कहते बेटे बैठ जा, मेरे बाद चला जाना। जब मैं सबको उठा के लाता हूँ तो मैं तुझे देखता हूँ, मुझे मेरा भाई याद आ जाता है। मुझे लगता है भाई है ना इकट्ठे, साथ है ना, ताकत मिलती है ना। मुझे लगता है मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है। ना जाना, तावीज़ खुला, हुक्म मिला, अपने हाथों से घोड़े पे बिठाया, अपना अम्मामा सर पे सजाया। 14 साल के लड़के ने पहले वार में 16 की गर्दनों को उड़ाया। 16 की गर्दनों को उड़ा के, आपको पता है, आप सब हैदर हैदर कहते हैं, सबसे पहले हैदर किसने कहा था ये पता है? वो था खैबर। और जब उखाड़ के फेंका तो यूं फेंक के खुद कहा हैदर। तो ये बोलने का अंदाज भी है, ये करके बताया वो कल का हैदर था, ये आज का हैदर। मेरे भाइयों, पैगाम अर्ज कर रहा हूं, जनाब इमाम ने अपने शहजादे को भेजा, भतीजे को भेजा। आखिरी असली जुमला, तिरछा आपके गले के ऊपर तीर लगा और एक नेजा, आप जमीन पे आए। जनाब इमाम अली मकाम ने रखा आपके गले पे हाथ, आंखों से आंसू निकल रहे थे। है कोई आप में इतनी जुर्रत वाला जो अपने बेटे का कटा बर्दाश्त कर सके? छोटा सा ब्लेड लग जाए, कर लोगे बर्दाश्त? क्या कैफियत होगी? 56.5 साल की उम्र में 14 साल के कासिम के गले पे हाथ रखा। ये इधर से नहीं सुनना, ये इधर से सुनने वाला जुमला है। हाथ रख के सवाल किया, और ये सवाल आपने आज तक सुना ही नहीं होगा। ये तो करबला का असल पैगाम था, ये तो करबला का असल मैसेज था। ये पैगाम आपने क्यों नहीं सुना? जनाब इमाम ने हाथ रख के कहा मा तरा अल मौत, ए मेरे बेटे तुम मौत को कैसे देखते हो? हजूरे वाला आपके नाम कर रहा हूं ये दर्द दिल के जुमले। शहबाज भाई तवज्जो कीजिए, कहा मा तरा अल मौत, बेटा मौत को कैसे देखते हो? कौन है जो हकीकी पैगाम सुनना चाहेगा करबला का? हाथ उठा के बताए। ये जाया नहीं करना, मैं मर भी जाऊं ये पैगाम आपके कानों में गूंजना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा करबला
मजलूमियत का निशान नहीं था, करबला इमामियत के ऐलान को कहते हैं। पूछा मातरा अल मौत, बेटा मौत को कैसे देखते हो? कासिम मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहते हैं या अम्मी वल्लाहि अहला मिनल असल। काश आपने अरबी पढ़ी हो तो आपको पैगाम दूं। कहा ए मेरे चचा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है। तर्जुमा, दिल फट जाए सुन के, मकाम क्या है? कहा चचा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, इतना दुनिया में शहद मीठा नहीं है जितना मेरी मौत का जायका मीठा है। अहला मिनल असल। हमें पता इस जुमले की समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि तेरे सोफे हैं फिरंगी, तेरे कली हैं ईरानी, खून के आंसू रुलाती है जवानों की तन आसानी, हर कोई मस्ते मैं ज़ोके तन आसानी है, तुम हो मुसलमान ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुझको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारिक कुरान होकर, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे ओ साफे हिजाजी न रहे। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, सफेद हर से बातिल को मिटाया किसने, नौए इंसानी को गुलामी से छोड़ाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरता हो। ये कासिम बिन हसन पैगाम दे के जा रहे हैं का इस वजह से मेरी मौत का जायका शहद से मीठा है, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। ये है हकीकी पैगाम। अब वक्त आया, सर पे रखा नाना का अम्मामा, बदन पे पहना अमीर हमजा का जुब्बा, और हाथ में पकड़ा हैदर की जुल्फ़िकार को। तारीख का एक रिवाइंडर लगता है। जनाब ज़ैनब आखिरी दफ़ा अपने भाई को देखने लगी तो कहा भाई याद है अम्मा नाना से एक दुआ करवाया करती थी, और दुआ ये थी नाना ज़ैनब और हुसैन के लिए दुआ करना, बाबा ज़ैनब और हुसैन के लिए दुआ करना, मुझे इनके इश्क की समझ ही नहीं आती। चंद लम्हों को हुसैन ओझल हो जाए तो ज़ैनब तड़पती है, ज़ैनब नजर ना आए तो हुसैन मचलने लगता। जनाब ज़ैनब का निकाह होने लगा, कबूल कबूल के जुमले आए, का सिर्फ एक शर्त पे कबूल है कि जो मुझे मेरे अकद में लेके जा रहा है वो निकाह नामे पर लिख के देगा कि मैं जब भी मिलना चाहूंगी तड़प के दौड़ के जाऊंगी, अपने हुसैन को गले लगा के आऊंगी। अब ऐसी हस्तियां जब जुदा हो जाएं तो फिर सैयदा रुबाब और उम्मे लैला और शहर बानो का दर्द क्या दर्द था। मेरे भाइयों, जनाबे हुसैन जब घोड़े पे बैठ के 3 दफा खींचे, वो ना चले तो नीचे 4.25 या 7.25 साल की सकीना बिनते हुसैन। मैंने अपनी बेटी का नाम भी सकीना रखा। जब वो मेरे सीने पे रात को सोती है, मैं कई दिन जागते हुए कल ट्रैवल करके पहुंचा, तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि उसको ऐसे सुलाना कि मैं घर आऊं उसे सीने पर लेटा सकूं, क्योंकि सकीना ने बाबा से कहा था बाबा सुबह मक्तल जाते हो, वापस नहीं आओगे। बाबा पता है सकीना को तो आदत है आपके सीने पे सर रख के सोने की, आदत तो बाबा को भी थी। और तारीख ये कहती है रोका नहीं, गलत ना बयान करो, इंटरवीजन ना करो हिस्ट्री में। सकीना ने कहा बाबा एक दफा यूं सीने से लगा दो कि इसके बाद दोबारा सकीना को कभी हाजत ही ना हो। और वो हैदर कर्रार का लाल था जिसने जब सर को सजदे में रखा, सर काटा गया, नेज़े पे चढ़ाया गया, फिर भी जब ऊपर होके
शिमर बिन दिलजोशन ने देखा तो वो कहने पे मजबूर हो गया, ये कट के भी सर बुलंद रहा, हम जिंदा हो के भी मर गए हैं। शहादत हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 10, 11, 12 मुहर्रम अरसाम यूं ही रहे। कबीला बनी साद की ख़वातीन ने देखा, अपने मर्दों को लेके आई। 17 जगह से जनाबे हुसैन के जिस्म को इकट्ठा किया गया। कहीं कंधे का गोश्त, कहीं हाथ का गोश्त, कुछ और कहीं कुछ। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, और दूसरी तरफ क्या मंजर था कि कभी कूफा में ठहराया गया और कभी दमश्क में लाया गया। दमश्क में दरबार यजीद में जनाब ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया तो यजीद ने पौन घंटा पहले ही दरबार बर्खास्त कर दिया। बहुत लंबा नहीं, आमन व अशद्द हुब्बन लिल्लाह की एक बात अर्ज करूंगा, यार जिंदा सोबत, बाकी बातें आइंदा होगी। जनाब ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया, हर हरबे के बावजूद कहता, ज़ैनब ये बता तेरे रब ने तेरे साथ क्या किया। ज़ैनब ने जुर्रत हैदर के साथ कहा यजीद मैं तुझे बताऊं, जितना आला मेरे साथ हुआ आज तक कायनात में किसी के साथ हुआ ही नहीं है। और जब ज़ैनब फिर बोलना शुरू हो गई, कहा कान खोल के सुन ले, मेरी माँ के जैसे तेरी माँ नहीं है, मेरे बाबा के जैसे तेरे घर में कोई नहीं है, मेरे नाना के जैसे तेरे पास कोई नहीं है, मेरी नाना की नानी के जैसे तेरे पास कोई नहीं है, मेरी फुप्पो की जैसी ला के तो दिखा। जब सब बोलती चली गई तो कहा कान खोल के सुन ले, जब तक कयामत कायम नहीं होती हर अजान में नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आता रहेगा। पौन घंटा पहले भागने लगा, बड़ा आला जुमला सुनाने लगा हूं मैं, खूबसूरत हस्तियों के नाम। हरी साहब तवज्जो कीजिएगा, पौन घंटा पहले जब भागने लगा तो कैफियत ऐसी थी, जाया नहीं करना हरी साहब, जाया नहीं करना, जुमला सुनना है। कैफियत ऐसी थी कि हर कान में रस गोल रहे हूं जैसे, हर कान में रस गोल रहे हूं जैसे, जिब्रील ज़बान खोल रहे हूं जैसे। जुमला सुने, किसकी जुर्रत थी कि दुपट्टे उठाता, किसकी जुर्रत थी कि हाथ लगाता, का हर कान में रस गोल रहे हूं जैसे, जिब्रील ज़बान खोल रहे हूं जैसे, दरबारे दमश्क में वो ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हूं जैसे। इमाम आजम ने भी लिखा, कहा जनाब ज़ैनब की आवाज तो मौला मुर्तजा से मिलती थी, मेरे मालिक ने जिनकी आवाजों को बेपर्दा नहीं किया उनके सरों को कौन बेपर्दा करेगा। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए, खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। तो फिर वो जामे मस्जिद, जनाबे ज़ैनुल इबाद का खुतबा, इसका इशारा, अजान का ऐलान, और जब अजान में आया अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जनाबे ज़ैनुल इबाद ने यूं अपने हाथों में लगी जंजीरें यूं खोल के खनक के कहा, यजीद कान खोल के सुन ले, तू सांसों के साथ भी मुर्दा है और मेरा हुसैन नेज़े पे चढ़ के भी जिंदा है। मेरे जी कदर भाइयों, जी शर्फ भाइयों, इस सारे पैगाम को ले जाने का मतलब क्या है? औलाद कुर्बान करनी है तो मुर्तजा के जैसे, माल कुर्बान करना है तो सिद्दीक़ अकबर के जैसे। इन्हीं इज्जतों से सरफराज होके अपनी जिंदगी गुजारो, इन्हीं इज्जतों से सरफराज होके अपनी जवानियों को गुजारो। 34 साल इकट्ठे रहे, 34 साल, और इकट्ठे रहने के बाद एक दिन बेटा बाकिर कहता, बाबा ज़ैनुल आबिदीन, मैंने आज तक आपको मुस्कुराते नहीं देखा, मैंने आज तक आपको मुस्कुराते नहीं देखा। का बेटे अगर
करबला में तूने जनाब अली अकबर के जिस्म को तन से जुदा देखा होता, अगर मेरे अब्बास के कटे बाजू और मेरी सुकैना को अब्बास के लिए वाह होते देखा होता, अगर करबला के मंजर में 70 प्यारों को उठाने वाले बाबा जनाब हुसैन को देखा होता, और अगर अली असगर का खून उछला जनाब हुसैन की दाढ़ी पे लगा, उन्होंने यूं दाढ़ी उठा के कहा अगर इसकी कुर्बानी मंजूर है तो नाना की सारी उम्मत की बख्शिश का ऐलान फरमा दे। अगर ये मंजर इज्जत देखा होता, फिर 1440 मील का सफ़र देखा होता, फिर सवा 7 साल में सुकैना की रुखसती देखी होती, कहा कभी तेरी आंखों में भी खुशी ना आती, कभी तेरे चेहरे पर भी मुस्कान ना आती। मेरे भाइयों, आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि ज़िंदगी का मकसद है जवानी वो जो नबी की दीवानी हो। जो नबी की दीवानी नहीं है वो जवानी कोई जवानी नहीं है। ये अपने जहन में रख लीजिए। आइए ऐसी ज़िंदगी गुजारिए कि कभी भी शर्मसारी ना हो। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। दुनिया से जाने लगो, गुस्लाए जाओ, कफनाए जाओ, दफनाए जाओ, हुजूर के कदमों में आओ तो गुलाम बन के बुलाए जाओ, गुलाम की सूरत में बुलाए जाओ। यही ज़िंदगी है और इसी ज़िंदगी को हयात जावदा कहते हैं। मैं सिर्फ एक शेर में अपना पूरा मुद्दा आपके सामने रख के इजाज़त चाहूँगा। रंगारंग सहेलियाँ, वाह, मैं अर्ज़ करता हूँ जी, रंगारंग सहेलियाँ ते रंगारंग कड़े, परिया ओदा जाए जिदा तोड़ चढ़े। अली असगर का 6 माह में तोड़ चढ़ा है। रंगारंग सहेलियाँ ते रंगारंग कड़े, पड़िया परिया ओदा जाए जिदा तोड़ चढ़े। और मैं सुनाना चाहता हूँ, करबला के बाद दमश्क में जब हराया यजीद को, तो मुर्तजा की बेटी ने जब जुमले बोले तो यजीद के कलम तर्राज लिखने लगे, खतून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों की जुल्फकार से मारा यजीद को। ये यजीद कल भी खुतबों की जुल्फकार से मरे थे और ये आज भी मरते रहेंगे। इल्म आम होता रहेगा, हैदर का मुस्तफ़ा से वादा पूरा होता रहेगा। आबाद रहिए, रौसा मुबारक हो, आप सबको मुबारक। अली जा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। शहबाज भाई, अल्लाह करीम आपको दिन दुगनी रात चुगनी हुजूर की गुलामी में इज्जत अता फरमाए। मैं खुशकिस्मत हूँ, कोई यहाँ पर नवाज बैठा है, कोई साबिर बैठा है। अल्लाह आप सबको इसम्बा मुसम्मा बनाए और आपकी जवानियों को कबूल करे। बस मेरे साथ मिलके अल्लाह रसूल की रजा में रात के इन लम्हों में गैरत ईमानी के साथ, और ये हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, मुसलमा के खिलाफ जंग थी, वो भी अरबी ये भी अरबी, उनके भी घोड़े वैसे, ये बात सुनिएगा, उनके भी घोड़े वैसे, इनके भी घोड़े वैसे। मैं अकीदा भी दे के जा रहा हूं और ये जुमले आपको सबसे पढ़ के याद रहेंगे। हर चीज एक तरह की थी, वो भी कहें अल्लाह अकबर, ये भी कहें अल्लाह अकबर। अब पता ना चले अपना कौन है पराया कौन है। वो आया जिसे मेरे नबी ने अपनी सैफ होने का दर्जा दिया। यूं घोड़े की टांगों को उठा के कहा वो कहेंगे सिर्फ अल्लाह अकबर, हम कहेंगे अल्लाह अकबर या मोहम्मदा, अल्लाह अकबर वाह मोहम्मदा। और उन्होंने कहा नारा ऐसे लगाना है मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, पहाड़ों का सीना फट जाए और इस्लाम जिंदाबाद हो जाए। पूरी गैरत से मिलके बोलना है नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। ये हमारे बाबा जी जिनका दरबार है, अपने गुलामों का पैगाम लें और गुलामी को कबूल करें। गैरत ईमानी से बोलो नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत। जिंदाबाद। रंग दा बदाम होसी, चिट्टे रंग दा बदाम होसी, जिउंदियां मैं नौकर मोया मिट्टी भी गुलाम।